जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त बड़े वो जिसे कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं। जॉर्डनियन भी परेशान है, इजिप्शियन भी परेशान है और वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको जो कॉन्फिडेंस मिला है और वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? वो कॉन्फिडेंस आया है डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। उसमें जिसमें उन्होंने पनिश किया है साउथ अफ्रीका को, उन्होंने पनिश किया एवरीवन, एवरी कंट्री जो कि ट्रंप इज़राइल के लिए मसले पैदा करेगा। अब हुआ यूँ है कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भाई आप तमाम फ़लस्तीनियों को उठाएँ और सऊदी अरब ले जाएँ। आप जो है तमाम पैलेस्टीनियंस को उठाएँ और सऊदी अरब ले जाएँ। टेक सऊदी ऑफ़िशियल क्या कहता है? टेक इज़राइलीज़ टू अलास्का। वो कहते हैं आप उन्हें अलास्का ले जाओ। तो ये इस तरह की जो जिसे कहते हैं ना एक वॉर ऑफ वर्ड्स है और सऊदी अरब ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने उनके रिमार्क्स को रिजेक्ट कर दिया है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो हुई है। वो कहता है जनाब कि इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं कि जी पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो सऊदी टेरिटरी में बना दी जाए। वो शायद कई इजरायलियों का कहना ये है कि मजाक कर रहे थे। ठीक है ना जी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये मौका आएगा अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। द मोर इज़राइल गेट्स एग्रेसिव, देयर इज़ नो कंट्री ऑन अर्थ maybe that will come to support in case if there is a threat to the religious places in Saudi Arabia. There is no country in the Muslim world which will come forward. ये पाकिस्तान ही जाएगा, मैं आपको बात बताऊं। एंड इन द कोर ऑफ द कोर दे डू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की जो रैशनल है पाकिस्तान के बनने का, वो क्योंकि इसमें मजहब का बहुत ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये चीजें हैं। सो बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। बट अब वो कह रहे हैं जी सऊदी स्टेट बना लें, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट जो है। अब जो सऊदी जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप अलास्का ले जाएं इजराइलियों को तो हमारी जान छूट जाएगी। और ये जो मेंबर हैं सऊदी शूरा कौंसिल के यूसुफ बिन ट्राड अल सऊदून, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक उड़ाया है बड़ा सख्त किस्म का कि तुम फ़लस्तीनी स्टेट सऊदी अरब में बनाना चाहते हो, जाओ डोनाल्ड ट्रंप को कहो कि इसको इसराइल को अलास्का में ले जाएं या ग्रीनलैंड में ले जाएं, अगर वो वहाँ पे उसको अनेक्स कर लें। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि अब हालात बड़े जिस अंदाज से जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एम्पावर किया है उसको, जिस अंदाज से देखें, मुझे ऐसे लग रहा था शुरू में कि जब इज़राइल जो है उसको कॉन्फिडेंस दिया ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा जनाब तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, देखी जाएगी, हम तुम्हारे हक में खड़े हैं, ठीक है ना जी। तो अब नेतन्याहू को तो दिल करेगा, नेतन्याहू डंडे के जोर से इजरायली रियासत को मनवाना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और वो चाहते हैं सऊदी अरब भी माने। यूएई के उतने स्टेक नहीं है जितने सऊदी अरब के बड़े स्टेक हैं। और ये जो पाकिस्तान को सपोर्ट की जाती है अक्सर, ये इसी रेफरेंस से की जाती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये इसी रेफरेंस से की जाती है पाकिस्तान को जो सपोर्ट की जाती है। मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, मैं उस किसी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। बहरहाल क्योंकि देखें, आप इजिप्ट की हालत देख लें, आप जॉर्डन की हालत देख लें, आप लेबनान की हालत देख लें, आप सीरिया की हालत देख लें, आप इराक की हालत देख लें, आप यू नेम एनी कंट्री, किस मुल्क की हालत देखेंगे? उनको पता है कि सारे के सारे तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं जी इसराइल ने ईंट से ईंट बजा दी है गजा की, ईंट से ईंट जनाब, ईंट से ईंट बचा दी। और एक बात बताऊं, दैट्स वेयर दी हमास मिस कैलकुलेटेड। हमास को ये था कि शायद हमें जो है ना प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। हमास को इस चीज का पता था कि शायद प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, जंग इतनी लंबी नहीं जाएगी। किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। बाइडेन कमजोर, मुस्लिम वर्ल्ड कमजोर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकी। तो अब एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा क्या करें, फिर क्या करें। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि सऊदी अरब से भी जोर जबरदस्ती से चीजें मनवाई जाए। मेरा ख्याल है सऊदी अरब जो है वो मान गया था,
سعودی عرب بہت ساری چیزیں مان گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، وہ مان گئے تھے سعودیز، اور اس کے مقصد یہ تھا ماننے کا کہ یار مانو، مان جاؤ، ٹھیک ہے اس مسئلے کو چھوڑو آگے نکلو، لیکن یہ ہے کہ جس ڈس ریسپیکٹفل طریقے سے، جس انداز سے نیگوشیشن اسرائیل کرنا چاہتا ہے، میرا نہیں خیال ہے عرب اس انداز سے مانیں گے، میرا نہیں خیال ہے عرب اس انداز سے مانیں گے۔ یہ ابراہیم اکارڈ 2.0 اگر کروانا ہے تو میرا خیال ہے اس میں بہت، جسے وہ کہتے ہیں نا باریک بینی سے، بڑے انداز سے چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن فارن سیکرٹری اینٹنی بلنکن جو تھے، وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا رپروشما بہت قریب تھا، چیزیں بڑی نارملائز ہونے والی تھی، یہ اگر 7 اکتوبر کو حماس حملہ نہ کرتی، اور بیسیکلی وہ حملہ ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ چیزوں کو ونس فار آل یہ آپ ختم کر دیں۔ بہرحال یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، وی ہیو ٹو سی دس، کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈیریل کر سکتا ہے غزہ سیز فائر، وہ پھر مارنا شروع کر دے گا۔ کون روک سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اخلاقیات کوئی نہیں ہوتی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، دیر از نو مورالٹی، ٹھیک ہے نا جی۔ جارڈن کیا کر سکتا ہے؟ سعودیز کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ڈپلومیٹک بیٹل جیتنا چاہتے ہیں وداؤٹ اکنامک اینڈ ملٹری مائٹ، یہ پولیٹیکل بیٹل جیتنا چاہتے ہیں وداؤٹ، یہ پولیٹیکلی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں وداؤٹ ملٹری مائٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ وہ کہتے ہیں جی اپنے بندوں کو الاسکا لے جاؤ، تو یہ اچھا ایک وجہ سے کل بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، ایک ہے نا کہ عرب اسٹریٹ، ایک عرب ایلیٹ، جو عرب اسٹریٹ ہے اس کو تو بہت غصہ ہے what's going on، لیکن کوسچن یہ ہے کہ جو عرب ایلیٹ ہے وہ ایک اور انداز میں دیکھ رہی ہے چیزوں کو۔ عرب ایلیٹ کو پتا ہے کہ بھائی کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ عرب ایلیٹ از ڈفرنٹ تھنگ بھائی صاحب، عرب ایلیٹ جو ہے نا وہ بالکل ایک دنیا کی، وہ ڈفرنٹ دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ رہنا ایسے ہی پسند کرتے ہیں، ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک پراپر ہم دیکھتے ہیں ایک پیراڈائم شفٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ امریکنز چاہتے ہیں ٹو کیپ ایران آف بیلنس which is Israel success۔ مڈل ایسٹ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ایرانی نہیں مانیں گے، لیکن ایرانی بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ حماس کو ڈیسیمیٹ کر دیا، اڑا کے رکھ دیا، بشار الاسد کو اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ جو ایران کی فارن پالیسی بھی کمزور پڑ گئی ہے۔ ایران کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی یہ ہے کہ there is a rapprochement between Saudis and Iranians which was need of Saudis equally not just وہ چیز ہوگا نا۔ سو یہ چیز جو ہے یہ ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں اب چائنا تقریباً 90% ایرانی آئل خریدتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی لیے ایران جو ہے وہ اپنی ہر چیز کے لیے چائنا اور رشیا کی طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ پراکسیز بھی کمزور ہو گئی ہیں، عرب ایلیٹ بھی اتنا کچھ نہیں کر سکتی، ٹرمپ if comes with the more support، اور ٹرمپ اگر چاہے تو وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا مڈل ایسٹ میں جو اسٹیبلٹی کو اگنور کریں، اور وہ یہ کہیں جی ٹھیک ہے اسرائیل کو ہم نے مزید اسٹرینگتھن کرنا ہے، کیونکہ وہ تو کہے گا
नेतन्याहू, वो कहेगा कि भाई रुको, मैंने तो बहुत सारे अचीवमेंट्स कर ली हैं, तुम किस तरह, एक ही तरीका है, मारो इनको, मारोगे तो अचीवमेंट्स मिलेंगी। ठीक है जी, वो जिसको अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कहते हैं ना, इजरायली कहते हैं कि जिसको अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कहते हैं ना स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। दैट इज एम्पावरिंग हमास। आपने हमास को एम्पावर किया है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अ लेसन फॉर पाकिस्तान हियर इज, ये जो पाकिस्तान के लिए लेसन है ना, वो बड़ा सीरियस सा लेसन है। और वो लेसन ये है कि वो समझते हैं कि यार हमें किसी ना किसी तरीके, इंडिया को ये एक शय मिल गई है कि यूज मैक्सिमम फोर्स, कुछ भी नहीं होगा, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होगा। इसराइल ने किया, दुनिया ने क्या कर लिया, रशिया ने किया, दुनिया ने क्या कर लिया, अगर इंडिया करेगा तो क्या होगा। सो ये जो यूनिलैटरल अप्रोच है, ठीक है ना जी, ये है। अब वेस्ट सारा के सारा इस खिते को देखता है जी, देयर इज एन ईरान क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन, वो इस एंगल से देखते हैं, ठीक है ना जी। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं वो करेंगे, होंगे। उनको ये भी है कि अली खामनाई की जो उम्र है 85 है, वो अब जाहिर बात है कितनी देर और सरवाइव कर सकता है। इफ अली खामनाई पासिस अवे, ठीक है जी, तो आप इसमें देख लें कि क्या होगा। शायद उतना जो रजीम है, जो वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस है, वो कमज़ोर हो जाएंगे। रेवोल्यूशनरी फोर्सेस या ये सारी की सारी कमज़ोर हो सकते हैं। सो देखते हैं कि ये क्या इसमें से निकलता है। लेकिन जो ट्रम्प ने कहा है कि फ़लस्तीनी यहाँ से चले जाएं, नेतन्याहू ने कहा है सऊदी अरब चले जाएं, सऊदीज कहते हैं आप अलास्का चले जाएं, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फॉर अ मोमेंट मैं तो इसको इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 समझ रहा था, और इट वुड हैव बीन वेरी वाइज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू इंगेज करना, इन तमाम लोगों को एक अच्छे अंदाज से इंगेज कर लेना, ये बड़ा वाइज होता। लेकिन सम हाउ दे बिलीव कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है। डोनाल्ड ट्रम्प को भी तो नज़र आता है कि इतना आसान काम नहीं है, इसराइल को भी तो खुश रखना है, ठीक है ना जी। अब वो सुनने में आया कि मेरा ख्याल है इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया आना था, वो नहीं आया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। और अब अरब समिट हो रही है 27 फरवरी को, कि जो फ़लस्तीन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं उसको क्या उन्होंने करना है, क्या उन्होंने क्या एसेस करना है। जो जो मर्जी करें, फैसला तो उन्होंने करना है। ठीक है ना जी, जो फैसला करना है वो तो उन्होंने करना है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना है। सो लेट्स सी। ये अब अरब और जीसीसी, जब देखें, जब नेतन्याहू कहता है ना कि फ़लस्तीनी रियासत को सऊदी ज़मीन में बनाओ, तो अरब वर्ल्ड के अंदर भूचाल आता है, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड। अरब वर्ल्ड के अंदर भूचाल आता है एक दफ़ा कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या ये मजीद कोई डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी अरब वर्ल्ड की, क्या इनका ध्यान जीसीसी को डिस्टेबलाइज करना तो नहीं है। देखिए मोरालिटी इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ पे है, मोरालिटी कोई नहीं है, मोरालिटी कोई नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप समझें कि हाँ जी बड़ी जबरदस्त आप चीज कहेंगे। नो नो नो, कोई ऐसी चीज नहीं है। सो लेट्स सी कि सऊदीज क्या कहते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। बट इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, ट्रस्ट मी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि हम हमारी रेलेवेंस इसमें बढ़ सकती है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ सकती है इन मैनी वेज। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दोज लाइंस, मैं उन लाइंस पे अभी कमेंट नहीं करना चाहता। बट हमारी रेलेवेंस बढ़ सकती है, हमारी स्पेस बढ़ सकती है, एंड वी नीड टू पे अटेंशन टू दीज डेवलपमेंट्स, एंड वी नीड टू इनहेंस आवर जो अप्रोच है, हमारी जो कम्युनिकेशंस है, उनको बढ़ा देना चाहिए in the region. I'm sure the people who are in the helm of the affairs, they are wise. They will be looking it very carefully, and
دے ڈو بلیو کہ ہمیں کیسے اپنے پتے کھیلنے ہیں.